ऐसा हो गया था, उससे कोई नहीं जीत पा रहा था। तो इनने कितने देवी देवताओं को बुलाया, सब कुछ बुलाया, तो ये थक हार के देवते हार जाते थे। तो उनका नाम क्या था, कालू सिंह। बाला गौरिया को न्योत करके लेकर आओ, बाला गौरिया इनको साथ देगा। तो उन्होंने कहा यार गढ़ी चंपा सब। अब गोलजू सब अपने भगत की बात मानते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये माया किनकी है, गोलजू की ही माया है। कालू सिंह भंडारी के महल में आ गया। उन्होंने कहा कौन है तुम्हारे पुत्र ने कहा ये गोलजू है हमारे, और हम इनको लेकर आए। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप जब उत्तराखंड देवभूमि, आप सभी पर उत्तराखंड के देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। आज आ रहा है गोलू देवता का, ये 11वां भाग आ रहा है। और इससे पहले जिसने मेरी सीरीज़ नहीं देखी होगी गोलू देवता की, तो मेरा रिक्वेस्ट है पूरी सीरीज़ देखना। कि मैंने माता कालिंगा से उठाया है और पूरी सीरीज़ें दी है कि कैसे उनका नाम घुघुती गोलू पड़ा, कैसे इनका नाम क्या है, जो उनके नाम पढ़ते रहे, जैसे जैसे इनके डाने होते रहे तो इनके नाम उस हिसाब से इनके वासे वगैरह नाम पढ़ते रहे। तो उसी तरीके से आज की जो मेरी कहानी है, तो मैं इस कहानी पे चलता हूँ दोस्तों। और इसमें कहीं पर भी आप मुझसे कहीं पर टूटी अगर कमी कुछ भी रह गई तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और गोलू देवता की कहीं भी सच्ची घटना या कुछ भी अगर कुछ कहानी वगैरह कुछ भी अगर ऐसे मिलती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और आप मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हो। तो मैं ज़रूर आपकी कहानी डालूंगा, सच्ची कहानी कुछ भी अगर कुछ भी हो ऐसा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा कहानी पे आता हूँ आज की। बहुत पुरानी कहानी है। जब पौड़ी गढ़वाल में बोला जाता है एक जिन का राज हो गया था, जिन जिन्नात का जब राज हो गया था, तो उस काल में ऐसा हो गया था उससे कोई नहीं जीत पा रहा था। तो इनने कितने देवी देवताओं को बुलाया, सब कुछ बुलाया, तो ये थक हार के देवते हार जाते थे। तो उनका नाम क्या था, कालू सिंह भंडारी उनका नाम था। कालू सिंह भंडारी वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। और डेली एक ना एक की बलि किसको चाहिए थी, वो जिन मसाण को चीट रही। तो डेली शाम को जैसे होती थी वो किसी ना किसी को ले जाता था और किसी को ना किसी को अपना आहार बना लेता था जिन मसाण। तो ऐसे करते करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब लंबा टाइम हो गया तो किसी ने वहाँ के जो प्रजा थी, प्रजा के जो अब जब राज्यसभा बैठती थी उस टाइम पर राजतंत्र हुआ करता था, तो इनसे वहाँ पर चर्चा हुई। उसमें चर्चा हुई तो चर्चा होने में वहाँ के लोगों ने कहा तुम वहाँ चले जाओ, कहाँ, गढ़ी चंपावत जाओ और गढ़ी चंपावत से क्या नाम कहते हैं उसको लेकर आओ, बाला गौरिया को न्योत करके लेकर आओ, बाला गौरिया इनको साथ देगा। तो उन्होंने कहा यार गढ़ी चंपावत कैसे जाए इनके लिए। उन्होंने कहा आप जा भैया, कैसे भी करो, अब तुम राजा हो, तुम्हारे पर दायित्व आता है। तो राजा ने भी अपना घोड़ा पकड़ा और घोड़ा पकड़ते पकड़ते कहाँ आ गए, गढ़ी चंपावत में आ गए। जोशी महाराज जब गढ़ी चंपावत में पहुंच जाते हैं तो अब राजा ही हुए, वहाँ पर उनका सत्कार वगैरह सब करते हैं। वहाँ के उनके चनवा मनवा वगैरह जो भी होते हैं सब उनके साथ में रहते हैं। जब वो सब आदर सत्कार वगैरह करते हैं तो उनको खाना पीना और सारे अतिथि घर में बिठाया जाता है। तो दूसरे दिन क्या करते हैं, जब सभा लगती तो वो अपने उनकी वहाँ की बात बताते हैं। कालू सिंह भंडारी जो होते हैं तो अपने पौड़ी की बात बताते हैं कि एक जिन ने वहाँ जीना हराम कर दिया है और वो मतलब आते जाते लोगों को भट घाते और हमारी गांव की स्त्री महिलाओं के साथ दुष्कर्म और लगातार मतलब उसका प्रकोप हमारे प्रति और हमारे गांव वालों के प्रति रहता है। तो इसलिए हम बड़ी आस के खातिर पौड़ी से आपके वहाँ पर रक्षा के लिए आए हैं गोलजू। तो गोलजू देवता कहते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ। लेकिन जो उनके दीवान और मोहरिया वगैरह जो भी थे तो वो बोल जाते हैं, हंसा वगैरह जो बोल जाते हैं, कहते नहीं गोलजू नहीं 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 वहाँ मत जाना, वो बड़ा ख़तरनाक इलाका है। और जो जिन के बारे में बता रहे हैं वो जिन ऐसा है वो लोगों को कच्चा खा जाता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उससे देवते भी नहीं जीत पाते हैं। इतनी बात जो कहते हैं तो प्रजा का प्रेशर बहुत ज़्यादा गोलजू के ऊपर आया था कि हम अपने गोयल को नहीं भेजेंगे, हम अपने क्योंकि प्रजा से एक ऐसा लगाव होता है अपने राजा से लोगों का, तो चाहते हैं कि हमारा राजा अगर चले जाएगा तो हमारे प्रजा में अशांति हो जाएगी। हर किसी को रहता था ना, क्योंकि जब तक राजा रहता था, जब तक ताकतवर राजा अगर तुम्हारे सिंहासन में बैठा हुआ है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि प्रजा में पूरा आँख उठा के देख ले। तो वैसे ही गोलजू को मना कर देते हैं सब।
अब गोलजू सब अपने भगत की बात मानते हैं, तो फिर कहते हैं कालू सिंह भंडारी से, आप क्या जाओ हमारे अतिथि गृह में जाओ और अतिथि गृह में आप विश्राम करो, विश्राम करने के बाद आपको हम सुबह विदा करेंगे। उस टाइम पर अतिथि गृह हुआ करते थे लोगों के रहने के लिए, तो इन्होंने उनको अतिथि गृह में रखा। इनको क्या हुआ, कालू सिंह भंडारी को रात्रि में स्वप्न हुआ। तो स्वप्न में क्या हुआ, गोयल को देखा। जब सपनों में जब गोयल को देखा तो गोयल ने बोला इनसे कि भंडारी जी, जब आप सुबह को अगर जाओगे तो हम नदी जब पार करोगे, काली नदी है, तो जब काली नदी को उस पार को हम तुम्हें करेंगे तो तुम काली नदी से एक पत्थर उठा लेना शिला वाला, और वो कंडी में हम तुम्हें एक कंडी देंगे, कंडी में तुम्हारे लिए हम पूरी और भेड़ और खीर वगैरह पकौड़ वगैरह रास्ते के लिए रखेंगे खाने पीने के लिए। तुम वहाँ से पत्थर उठा लेना और पत्थर को कंडी में रख के ले आना, उसे नीचे मत रखना, तुम उसे अपने रखना और उसे अपना पुत्र मानना, और पुत्र मानना और पुत्र के समान ही उसे प्यार करना, और अपनी प्रजा में जाके बोलना कि मेरा पुत्र हो गया है, मेरा पुत्र हो गया है, और उसे जैसे अपने बच्चे को रखोगे तो उसमें उसको वैसी करना है। उनने कहा सपनों में, उनने कहा ठीक हो गया। देखो देवतों की माया देवता ही जाने भैया, गोलजू की ताकत गोलजू जाने, हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देवता की ताकत है भैया। तो गोलजू को उन्होंने बोला, उन्होंने कहा ठीक है। तो सुबह जब सभा हुई, सभा बैठी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें विदा करते हैं। उन्होंने कहा राजा जी राजा जी राजा जी, कल रात मैंने सपना देखा एक, और गोलजू ने कहा चुप। उन्होंने कहा राजन, कुछ चीज़ें अपने तक ही सीमित रखनी होती हैं, हर चीज़ जनता और समाज में नहीं बताई जाती है, इसलिए हम आपको जो बातें करें। तब वो समझ गया कि ये माया किनकी है, गोलजू की ही माया है। तो ये समझा, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन्होंने वहाँ किसी को नहीं बताया, तो इन्होंने उनके लिए भेड़ पकौड़ वगैरह बनाए, और सुबह विधिवत नियम से 9-10 बजे जब इन्हें काली नदी पार करा, उस पार करा, तो इनने वहाँ से क्या करा, एक पत्थर उठा लिया शिला टाइप का, तो उसमें वहाँ से गोलजू का भूमि का स्थानांतरण करा, और उनने गोलजू में प्राण स्थापित कर दिए। इन्हें गोलजू के गोलजू तुम इसमें प्राण स्थित हो जाओ, प्राण स्थित हो जाओ, और इसमें प्राण स्थित हो गए पत्थर में। तो फिर इनने विधिवत अपना खाया तो पत्थर पे भी रखा, विधिवत जो अपना खाना है जैसा इनने खाया, तो इनने वो पत्थर के साथ भी सेम प्रोसेस होता है जब किसी में प्राण प्रस्थित हो जाते हैं। तो उसके बाद ये कहाँ आगे, पौड़ी गढ़वाल में आगे। जब इनने अपनी प्रजा को बताया कि यार गोलजू तो हमारे आए नहीं, और मैंने कितना कहा, कितनी सारी उनसे रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करा, तो वो नहीं आए, तो उनकी प्रजा में एक मायूस का माहौल हो गया। लेकिन उन्होंने कहा उससे खुशी की बात ये होगी कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो गया है। जब इतनी बात उन्होंने कही, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने कहा हाँ मेरे घर में एक लड़का हुआ है और काफ़ी हष्ट पुष्ट है, और उसे देखा। तो उन्होंने कहा हम उसको देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप देखो मत, वो झूला झूल रहा है, आप दूर से देख लो। तो उसको एक मतलब उनकी रानी झूला झूला रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पूरे गाँव में फैल गई कि राजा का बच्चा हो गया है, और वो राजा का बच्चा अब इसको साथ देगा, ये खबर फैला दी पूरे गांव में। तो इतनी बात जो वहाँ पर उनके कानों में पड़ती है जिन मसान के की गोलजू को उनका लड़का हो गया है कालू सिंह भंडारी का, और उसका लड़का मुझे साथ देगा, तो वो आओ देखा ना ताऊ देखा, वो कहाँ आ गया, सीधा कालू सिंह भंडारी के महल में आ गया। अब जब महल में आ गया तो ये सब क्या हो गए, लुक के मारे, छुप गए डर के मारे। उन्होंने कहा आ गया, क्योंकि वो जब भी आता था किसी को ना किसी को खा देता था। तो इन्होंने जब देखा वहाँ पर तो झूले में इन्हें एक बच्चा दिखाई दिया, मसान को बच्चा दिखाई दिया, जिन मसान को। तो इन्होंने वो पत्थर को पकड़ा और पत्थर को खा गया जिन मसान। जब जिन मसान खा गया तो पत्थर इनके पेट में चले गया, और पेट से जैसी पत्थर जाता है और पेट से थोड़ी देर बाद आती है जय मामू की जय मामू। जय मामू की आवाज़
जाती है और पत्थर इतनी जोर से फटता है, फाट से वो क्या हो जाता है, मसाण पूरा फट जाता है। तो जय मामूगी करके गोयल बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पर गोयल जी किसी को नहीं ले गए थे, ना अपने कलवा भाई को ले गए थे, ना मामू को ले गए थे, किसी को इन्हें बताया भी नहीं था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ करके। और मामू की भक्ति में वहाँ पहुँच गई। जैसे मामू का जयकारा लगाया तो इनने उसको साथ दिया। जब इनने साथ दिया, वहाँ पर साधने के बाद फिर सब आए प्रजा, वहाँ पर प्रजा आई तो उन्होंने कहा हाथ जोड़े, उन्होंने सब प्रजा का कौन है तुम्हारे पुत्र, उन्होंने कहा ये हैं, ये गोलजू हैं हमारे और हम इनको लेकर आए। तो इनने बाद में वो शिला वहाँ रखी और शिला में उनको स्थापित करा। तो फिर वहाँ से गोलजू का नाम क्या पड़ता है, कंडेलिया गोयल बोलते हैं, कंडेलिया गढ़वाल में बोलते हैं ना कंडेलिया। तो कंडेलिया गोयल के नाम से प्रसिद्ध है, जग व्याख्या है। और कंडेलिया गोयल की कहानी ये है। और किसी भाई को अगर कुछ इसमें कमेंट वगैरह कुछ भी करना है, जैसे पौड़ी का भाई वगैरह कुछ भी करते हैं, तो मुझसे अगर कहीं पे इसमें टूटी वगैरह कुछ भी रह गई होगी कहानी में, तो आप मुझे सटीक जानकारी दे सकते हो। तो वो ज़रूर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। और कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।